So guys, welcome to my channel, and here we have another cue card for you in the latest cue card series. Describe a person who contributes to the society. सोसाइटी यानी कि समाज, और इसके लिए हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती है और आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात बताना है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत हेल्प करता है, योगदान करता है। सो चलिए बात करते हैं ऐसे एक पर्सन की। सबसे पहले देखते हैं क्यूज़ इस क्यू कार्ड के, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। सो चलते हैं डिस्कशन की ओर। द क्यूज आर what this person is or who this person is, how you knew him or her। पहले तो वो पर्सन कौन है, क्या करते हैं और आपको उसके बारे में कैसे पता चला। what type of work he or she does, आप किस तरह का वो काम करते हैं। and explain why you think he or she contributes to the society, ऐसा क्या कारण है जिसके लिए वो सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन करते हैं। so like this we will see the general idea for this क्यू कार्ड, जो कि आप बिगिनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सोशल सर्विस की बात है तो आप सोशल सर्विस से ही शुरू कर सकते हो। लाइक डूइंग सोशल वर्क एंड हेल्पिंग द नीडी गिव्स अ ह्यूज इनर सेटिस्फैक्शन, अंदर से संतुष्टि मिलती है टू बोथ द गिवर, देने वाले को भी, एंड द टेकर, और लेने वाले को भी। ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस, अगर किसी चेहरे पर आपकी वजह से स्माइल आ जाता है बाय हेल्पिंग अ पुअर पर्सन इज़ फार बेटर देन प्रेइंग टू गॉड। ये मेरा मानना है कि अगर आप किसी के चेहरे पर एक स्माइल ले आते हो वो कहीं गुना बेहतर है भगवान से प्रेयर करने से। आई बिलीव इट्स द मोस्ट फुलफिलिंग प्रोफेशन इन द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार में ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है जिसमें आपको मेंटल और इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसके बाद आप बोल सकते हैं लाइक आई एम इंडीड ग्लैड टू गेट दिस क्यू कार्ड एंड टॉक अबाउट दिस ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस क्यू कार्ड को डिस्कस करते हुए और ऐसे ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में बात करते हुए। नाउ लुक एट दिस वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स अ पर्सन हु एक्चुअली स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर द चैरिटेबल वर्क। इस पर्सन को बोला था दान बहुत करता है, दान पुण्य बहुत करता है, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। हुज नेम ऑलवेज कम्स टू माई माइंड फर्स्ट, सो मेरे दिमाग में सबसे पहले उसी का नाम आता है व्हेन आई थिंक ऑफ द वर्ड सोशल सर्विस। जब मैं सोशल सर्विस वर्ड की बात करती हूँ तो सबसे पहले इन्हीं का नाम दिमाग में आता है। ही इज़ अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, फिर आप उनके बारे में फर्दर बता सकते हो कि वो बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री, जिस भी फील्ड में वो है, एजुकेशन सेक्टर, एंड इज़ वेल नोन, और सबसे अच्छे तरह से जाने जाते हैं फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत वो जाने जाते हैं। सो दिस इज जनरल आइडिया, आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो अपने क्यू कार्ड की। नाउ लेट अस लुक एट सम वोकैबुलरी वर्ड्स विच विल मेक योर क्यू कार्ड द मोस्ट चार्ज एंड पावरफुल। सो ऑलवेज इन लाइमलाइट, आप सबसे पहले बता सकते हो कि आपको कैसे पता लगा, क्योंकि वो हमेशा लाइमलाइट पे रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, हेडलाइंस का पार्ट रहते हैं और फेमस एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यू रेड अबाउट दैट पर्सन इन अ बिजनेस मैगजीन, और आपने किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा उनके बारे में, या आपने किसी कॉलेज या स्कूल के लेक्चर में उनके सोशल वर्क के बारे में सुना, या फिर आपने किसी नॉन फिक्शन बुक को पढ़ा। नॉन फिक्शन बुक क्या होती है? A book basically which actually tells about the real life stories of famous people. So this is a non-fiction book and आपने उसमें उसके बारे में पढ़ा। Then again उसके बारे में जब पढ़ा, you carried out a research on internet or maybe read more books to satisfy your curiosity. अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपने कुछ और रिसर्च की उस पर्सन के बारे में। You discovered some inspiring stories from his or her life ऑन इंटरनेट। कहाँ से भी वो सोर्स बता सकते हो कि कहाँ से आपने वो डिस्कवर किया फर्दर। देन ऑफ कोर्स कुछ फैक्ट्स बताने ज़रूरी हैं। अगर आप एक चैरिटेबल पर्सन की बात कर रहे हो, एक फिलैंथ्रोपिस्ट की, उसके फैक्ट्स लाइफ के बताने ज़रूरी हैं। अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हो तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो कि उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है, उन्होंने एक एनजीओ बनाया है, या फिर एक इमेजिन भी करते हो, बिकॉज एक कॉमन एक चीज़ है जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट करता है, एक फाउंडेशन बनाता है, एक ट्रस्ट बनाता है, एक एनजीओ बनाता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो सोसाइटी के लिए काम करता है। फिर क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसका, ऑब्जेक्टिव्स भी बता सकते हो कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, या सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन मीन्स
जो लोगों को बेनिफिट नहीं मिलते, जो लोगों को बेसिकली इस तरह के स्पेशल राइट्स नहीं मिलते जो आम लोगों को मिलते हैं. सो उस तरह के सेक्शन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं. Then the giving pledge, this is a particular, why I have written in capital letters, because it's a particular thing related to Azim Premji जो मैं मॉडल आंसर में डिस्कस करूँगी. सो इस तरह के फैक्ट्स कुछ बता सकते हैं. फिर वो पर्सन क्यों करता है, ऑफकोर्स जो पर्सन को अंदर से वो इंस्पिरेशन आएगी वही पर्सन सोसाइटी के लिए कुछ करेगा. तो जनरस एंड काइंड हार्टेड एक नॉर्मल एटीट्यूड है जो एक पर्सन में होना चाहिए. नोबल मिशन है उनका कि मैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन की हेल्प करूं, और ड्रिवन पैशन है मानवता की सेवा करने का. तो ये कुछ रीजंस होते हैं ह्यूमन हार्ट में जिनकी वजह से वो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होता है. अब डिस्कस करते हैं इसका मॉडल आंसर, किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करें बाय ब्यूटिफुल grammatical constructions. So let us look at that. Doing social work and helping the needy gives a huge inner satisfaction to both the giver and the taker. Bringing a smile on someone's face by standing by a poor person is far, far better than praying to God. I believe it's the most fulfilling profession in the whole world. I'm indeed glad to get this cue card and talk about this great philanthropist whose name always comes to my mind first when I think of the term social service. He is a prominent personality in the corporate world and is well known for his significant impact on the society. He is Azim Premji, the chairman of Wipro Group, an Indian multinational company. He has always been in limelight for his dedicated social service. I first came to know about him while I was reading a popular business magazine in my college library. I carried out my research about him on internet and discovered many inspiring stories from his life. He has established Azim Premji Foundation, a non-profit organization which primarily means mainly वर्क्स फॉर द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन, यानी कि गांव के बच्चों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री अर्ली एजुकेशन, उनके लिए उनकी फाउंडेशन जो है काम करती है. ही इज़ द फर्स्ट इंडियन बिजनेस पर्सनैलिटी हु साइंड अप द कैंपेन नेम्ड द गिविंग प्लेज which was led by Warren Buffett and Bill Gates. वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स दो पर्सनस हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. तो अजीम प्रेमजी पहले इंडियन बिजनेस पर्सन थे जिन्होंने कैंपेन साइन किया गिविंग प्लेज नेम का. शुरुआत किसने की थी उस कैंपेन की? इन दोनों पर्सनैलिटीज़ ने, वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स. आई एम इलेटेड टू से, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है दैट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज़ ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स, कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती समाज के लिए उनका जो योगदान है. ही स्ट्रांगली बिलीव्स, ये बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करते हैं दैट ऑल दोज हु हैव द एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी, जिनके पास सक्षमता है, जिनके पास क्षमता है, एबिलिटी है टू हेल्प, मदद करने की, एंड आर प्रिविलेज्ड, और जो लोग एक्चुअली प्रिविलेज्ड हैं, लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं टू हैव वेल्थ, और उनके पास पैसा है, दे शुड सपोर्ट, उनको हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, एंड ट्राई टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, एक ऐसा बेहतर संसार बनाने की कोशिश करनी चाहिए फॉर द मिलियंस, ऐसे कई मिलियंस लोगों के लिए हु आर फार लेस प्रिविलेज्ड, जो उनके कंपैरेटिवली बहुत कम प्रिविलेज्ड हैं, जिनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती. सो दिस इज़ समथिंग अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग अबाउट अजीम प्रेमजी. दिस यूनिक फ़िलासफ़ी, ये उनकी लाइफ की जो फ़िलासफ़ी है कि मुझे अंडर प्रिविलेज सेक्शन को हेल्प करनी है इन लाइफ, इनफैक्ट इंस्पायर्स हिम, उस यही चीज़ है उनको इंस्पायर करती है टू डू हिज पार्ट फॉर द सोसाइटी, कि वो समाज के लिए कुछ करे. एंड ही इज़ एन आइडियल एंड ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल, वो हर उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है हु मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत पैसा बनाते हैं, टू प्ले देयर रोल, ताकि वो भी समाज में अपना एक योगदान दे पाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फेवरेट हीरो, माई heroic personality, or you can say my role model, Azim Premji, who is an ideal for many and can be for you also. And if you have in your mind any such person who helps the society in a significant way, talk about that. You can collect facts about him. You can take ideas, vocabulary ideas from this cue card and develop your own. So this is all about this cue card, and
We will meet you in the next video very soon with a new thought. So till then, bye bye. And if you like this video, do not forget to click the like button, subscribe this channel and press the bell icon for future updates. Bye bye. Take care.